रोकने की कोशिश किसी नहीं की गई है। मुझे तो 3 घंटे अरेस्ट रखा गया पुलिस लाइन से तब। मुझे समझ आया कि आज जहां किसानों को जरूरत है हमारी और किसान तकलीफ में, अगर आज उनके आंसू पूछने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हम नहीं पहुंचे तो हमारे काम पे धिक्कार है। तो जब मेरी समझ में आया कि सरकार नहीं जाने देगी, पुलिस नहीं जाने देगी, तो फिर हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो रास्ता ये था कि हम 4 मोटरसाइकिल लेके सुबह 4 बजे के चले हुए और 11 बजे यहाँ पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं तिकोनिया विलेज गांव। यहाँ पर जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई, आप यहाँ पर पहुंचने में कामयाब रहे, क्या आपको भी रोकने की कोशिश की गई? रोकने की कोशिश किसी नहीं की गई है। मुझे तो 3 घंटे अरेस्ट रखा गया पुलिस लाइन से तब। मुझे समझ आया कि आज जहां किसानों को जरूरत है हमारी और किसान तकलीफ में, अगर आज उनके आंसू पूछने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हम नहीं पहुंचे तो हमारे काम पे धिक्कार है। तो जब मेरी समझ में आया कि सरकार नहीं जाने देगी, पुलिस नहीं जाने देगी, तो फिर हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो रास्ता ये था कि हम 4 मोटरसाइकिल लेके सुबह 4 बजे के चले हुए और 11 बजे यहाँ पहुंचे। ये तो था कि दूरी बहुत थी, लेकिन ये भी था कि जो वादा खुद से किया था कि जाएंगे, उन शहीदों को नमन करेंगे और उन शहीदों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए लोगों से मांग करेंगे। हम लोग उस पर अटल हैं। मैं मानता हूं कि आज समय है देश के प्रधानमंत्री को किसानों की हत्याओं पे चुप नहीं रहना चाहिए, किसानों की शहीदी पे चुप नहीं रहना चाहिए। आज उनको खुल के पूंजीपतियों का साथ छोड़कर किसानों के साथ खड़े होकर इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए। आज उनके पास समय, अगर आज भी वो ऐसा नहीं करते। आजाद आज खुद बाइक चला करके तिकोनिया विलेज गांव यहाँ पर पहुंचे। एक मजदूर का, किसान का, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा मोटरसाइकिल चलाने से परहेज नहीं करता, साइकिल से भी आना पड़ता तो आते। आज मुझे फांसी भी हो जाती तो मैं आता, क्योंकि अगर मैं अपने खुद से क्या वादा पूरा नहीं कर पाया तो फिर मैं अपने खुद से नहीं आंखें मिला पाऊंगा। तो मैंने वादा किया था कि मैं जाऊंगा और मैंने अपना वादा खुद से पूरा किया। मुझे इस बात का बल है कि यहाँ किसान यहाँ रो नहीं रहे हैं, किसान यहाँ लड़ रहे हैं और ताकत से लड़ रहे हैं और किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और किसान यहाँ ये कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। तो ये हौसला पूरे देश को मिला है किसानों से लड़ने का हौसला अपने अधिकारों के लिए, और हम लोग सब लोग चाहते हैं किसान जीते। उन जिन लोगों ने ये किया है, ये पराकाष्ठा है अत्याचार के, अन्याय की, कि आप कुचल देंगे। आप पहले किसान आंदोलन कुचलना चाहते थे, किले लगाई, तमाम तरह की चीजें। अब आपने तय किया कि आप किसानों को कुचल देंगे। जैसे एक नारा पहले आया था, गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब हटने लगे। आज भी ये कल जो है ना साबित हुआ, किसान अकेले नहीं है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, किसान जीतेंगे। अच्छा, यहाँ प्रशासन भी है बातचीत करने के लिए, आपकी भी बात हुई होगी पीड़ित परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया है जी। क्या उनकी मांग है और क्या जिस तरीके से प्रशासन कह रहा है कि अब बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए, क्या इस स्थिति में पहुंच गए? देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि किसान तो बहुत दिनों से कह रहा है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार सुनती कहाँ है? आज हमारी लाशों पे बातचीत का हल निकालने वाले प्रशासन के लोग बताएं कि कल आपकी मौजूदगी में 200 पुलिस वाले होते हुए ये हुआ कैसे, कि उसको किस तरह की छूट मिली? तो मैं समझता हूँ कि आज जिन परिवारों से, जो पीड़ित परिवार हैं, मैं उनसे मिला तो उनको अपने बच्चों की शहादत का दुख नहीं है, क्योंकि ये पूरी कौम जो है ना, इनका इतिहास ही शहादत पे टिका हुआ है। तो उनको उसका दुख नहीं, उनको अपने अधिकार चाहिए, और अधिकार ये है कि किसान विरोधी कानून जो है ना वो वापस लिए जाए। और मैं आजाद यहाँ आ गए तो कहाँ तक इस लड़ाई को ले जाएंगे? यहाँ से अभी यहीं पे बने रहेंगे या इस लड़ाई में? संयुक्त किसान मोर्चे ने कल कॉल दी थी कि सभी जिला मुख्यालयों पे धरना होगा। हमने पूरे देश की टीम को अवगत कराया था कि जहां मोर्चा लगेगा आप लोग जाइएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। और इसके बाद भी जैसे किसान आंदोलन के, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बंद बुलाया था, हमारा उसमें भी सपोर्ट था। अब भी जो किसान मोर्चा के, जो उसको हमारे जो नेता इसको लीड कर रहे हैं, वो जो कहेंगे हम उस पर खड़े उतरेंगे, चाहे वो यहाँ बैठना हो, चाहे वो सड़क पर बैठना हो, चाहे वो लड़ना हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार आज मुझे फांसी भी चढ़ा देती तो मैं आता। चलिए, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सरकार जतन कर लेती, लेकिन वो यहाँ पहुंचने वाले थे बाइक पर चढ़ करके। यहाँ तिकोनिया गांव लखीमपुर खीरी के पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं।